नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है और यह किस प्रकार से प्रभावित होता है। एक छात्र जो होता है वह कक्षा में या अपने आसपास के वातावरण से जो भी कुछ सीखता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम ही वह साधन है जिसके द्वारा छात्र अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन लाता है। अब देखते हैं, ये हमारी यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अधिगम। शिक्षण से संबंधित हमने कुछ बातें ऊपर पढ़ ली हैं, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अधिगम पढ़ना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें छात्र और अध्यापक दोनों के जो क्रियाकलाप हैं या जो वो सीखते हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं अधिगम। श्रवण के आधार पर मतलब कि सुन करके, जैसे कक्षा में आपको कुछ कविता, कहानी या किसी महान विभूति के बारे में सुना करके और फिर आपको अधिगम करवाया जाता है, तो उस आधार पर क्या होती है सक्रिय समानुभूति कि बच्चे सक्रिय होते हैं, उसमें मूल्यांकन और सराहनात्मक। दूसरा है विचार शैली के आधार पर। विचार शैली जब बच्चे उसका चिंतन मनन करते हैं, चिंतनशील, रचनात्मक, व्यवहारिक और वैचारिक। उसके बाद है रचनावादी दृष्टिकोण, जिसको रचनावादी दृष्टिकोण के आधार पर लिख सकते हैं संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। तो ये हो गया हमारा अधिगम से संबंधित टॉपिक। इतना ही आपको पढ़ना है, यही आप फिर डिटेल से पढ़ सकते हैं अपनी बुक से, परंतु ये चीज़ें तो आपको ज़रूरी ही हैं, याद रखनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जो चिंतनशील है वह किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे कि वह विचार शैली के अंतर्गत आता है। और संलग्न है वो रचनावादी दृष्टिकोण में। आपको पता है कि भाई बच्चा जब कुछ करके सीखता है, रचना करता है, तो उसमें वह लगा रहता है, अन्वेषण, कोई नई चीज़ की खोज करता है, उसकी व्याख्या करता है, विस्तृत रूप से लिखता है और अंत में उसका निर्णय करता है। तो ये सारी चीज़ें अधिगम के अंतर्गत आएंगी। आशा करती हूँ अधिगम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो। धन्यवाद।